हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे आज की 4 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की। और देख सकते हैं थंबनेल में जिस तरह से सीक्वेंस में ये सभी चीज़ें लिखी गई हैं, इसी हिसाब से हम लोग न्यूज़ को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी पहल देखने को नहीं मिल रही है। लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्विटर पर मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिल रही है। इसी बीच दोस्तों एक छात्र हैं राकेश कुमार पांडे, आप लोग इनको जानते ही होंगे। देख सकते हैं इनकी फेसबुक प्रोफाइल है और यहाँ पर इनके 81,000 फेसबुक पर फॉलोअर हैं। भर्तियों को लेकर ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं और ये दोस्तों जा रहे हैं अब कोर्ट में, और कोर्ट से अब ये अपील करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द निकलवाया जाए। सारी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं, सारे मजबूत तथ्य एकत्रित हो गए हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए महादेव का नाम लेकर सोमवार यानी 6 जून को याचिका दायर होने जा रही है। याचिका किस बेस पर होगा, किस आधार पर होगा? तो योगी जी 51,112 पदों का हलफनामा और 17,000 का नया विज्ञापन, ये सब क्या जुमला था? अन्याय ना करिए, युवाओं का साथ दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया था कि हमारे पास 51,112 पद रिक्त हैं जब 69,000 की सुनवाई हो रही थी, और 17,000 का तो बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति भी सरकार ने जारी कर दिया था इस बार के विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले। लेकिन अब इस समय सरकार बिल्कुल मौन है, नई भर्ती पर कुछ भी कहने सुनने को सरकार तैयार नहीं है। इसी वजह से अभ्यर्थी अब कोर्ट जा रहे हैं। अभी हाल ही में पूछा गया था सरकार से कि बताइए प्राथमिक में कितने शिक्षक हैं और कितने छात्र हैं। तो जवाब दिया गया और इस जवाब में प्राथमिक में शिक्षा मित्रों को जोड़कर अनुपात को 26:1 कर दिया गया। छात्र शिक्षक अनुपात और उच्च परिषदी में अनुदेशकों को जोड़ दिया गया और इससे अनुपात हो गया 35:1। तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तब भी इन्हें भर्ती में जोड़ा जा रहा है। और यदि शिक्षा मित्रों का अनुपात हटा दिया जाए तो 30 बच्चों पर एक शिक्षक के लिए अभी भी प्राथमिक में 95,000 सहायक अध्यापकों की जरूरत है। तो मांग अब कोर्ट से की जाएगी कि भर्ती को निकलवाया जाए। जब खुद सरकार ने कोर्ट में कहा था कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं, तो फिर आप भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं? अगली अपडेट है बीएड छात्रों ने किया कमाल। क्या कमाल किया है हम लोग देख लेते हैं। बीएड अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्राथमिक में योग्य रखा जाए, और आज ट्विटर पर इन अभ्यर्थियों ने एक बड़ा आंदोलन रखा है। देख सकते हैं ट्विटर पर ट्रेंडिंग में ये मामला चल रहा है। 1,41,000 ट्वीट अब तक हो चुके हैं। आज का हैशटैग है मोदी जी बीएड को न्याय दिलाओ। तो ये हैशटैग आप देख सकते हैं लगातार ट्रेंडिंग सेक्शन में ये ट्रेंड कर रहा है। यदि हम लोग देखें यहाँ पर किस तरह के ट्वीट हो रहे हैं, क्या क्या ट्वीट हो रहा है, तो अनिल शाह के यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने ट्वीट किया है कि हम किसी को अपोज करने यहाँ नहीं आए हैं, हम अपने अधिकारों के बचाव के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर अभ्यर्थियों ने ये मांग की है मोदी जी से कि बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर ना किया जाए। किस बात की सजा उन्हें दी जा रही है? देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों ने आखिर कौन सा अपराध किया है? वहीं पर आकांक्षा शर्मा लिखती हैं कि मोदी जी हमें न्याय दिलाइए। और ये पोस्टर लगातार वायरल हो रहा है ट्विटर पर। बीएड को एक बार शामिल किया जाना और फिर बाहर किया जाना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, और इसमें अभ्यर्थियों की बिल्कुल भी गलती नहीं है। बीएड इस समय बहुत खतरे में है। राजस्थान से बीएड बाहर हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी लगातार खतरा बना हुआ है। बीएड के अभ्यर्थियों का यूपी टेट का रिजल्ट रोक दिया गया है और मामला इस समय हाईकोर्ट में चल रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे राज्यों में बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले चल रहे हैं। राज्य के अलग अलग हाईकोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले चल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला इस समय सुना जा रहा है। 2018 में जब उत्तर प्रदेश में बीएड को प्राथमिक में योग किया गया तो लाखों छात्रों ने बीएड किया इस उम्मीद में कि वो प्राथमिक में शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन आज जब उन्हें बाहर किया जा रहा है तो उन छात्रों को काफ़ी दुख है। जिन छात्रों ने 18-19 में बीएड में एडमिशन लिया था, अब वो बीएड करके पास हो रहे हैं और अब उन्हें भर्ती से बाहर किया जा रहा है। इसी वजह से ये अभ्यर्थी परेशान हैं और ट्विटर पर मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्राथमिक में योग्य रखा जाए। हालांकि ये मामला कोर्ट में है और अब कोर्ट ही इस पर फाइनल फैसला देगी। सरकार से बस अभ्यर्थी यही गुहार लगा सकते हैं कि उनके पक्ष को मजबूती से कोर्ट में रखा जाए, उनकी पैरवी को मजबूती से कोर्ट के सामने रखा जाए। तो बहुत सारे ट्वीट हैं, अभ्यर्थी लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं। यदि आप भी बीएड अभ्यर्थी हैं, बीएड का बचाव चाहते हैं, तो आप भी अपनी मांग को ट्विटर पर उठा सकते हैं। एक बार फिर मैं ये दोहराना चाहूँगा कि इस मामले में अब जो भी होगा कोर्ट करेगी, कोर्ट का ही फैसला अब इसमें अंतिम फैसला माना जाएगा।
बात करते हैं 6800 शिक्षक भर्ती की। 69,000 में दोस्तों आपको पता ही है कि एक और सूची जारी हुई थी 6800 पदों पर, और ये भर्ती भी बुरी तरह से कोर्ट के चक्कर में फंस चुकी है। 69,000 की शिक्षक भर्ती जब से आई वो विवादों में रही और आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा मामला सामने आया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आरक्षण में घोटाला हुआ है। सरकार नकारती रही, लेकिन फाइनली बाद में सरकार को ये स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, आरक्षण में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और 6800 की एक और सूची जारी की गई आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। चुनाव से जस्ट पहले ये सूची जारी हुई थी और 6800 पदों पर भर्ती का शासनादेश तलब किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में 5 जनवरी 2022 को जारी उस शासनादेश को तलब किया है जिसके जरिए पिछड़ा वर्ग के 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। तो यहाँ पर दोस्तों 6800 अभ्यर्थियों की जब से सूची जारी हुई है, जो दूसरे अभ्यर्थी हैं वो चले गए हैं कोर्ट में और अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आखिर ये 6800 कहाँ से आ गया, क्या ये 68,500 की सीटें हैं? यदि वो सीटें हैं तो सिर्फ 6800 को ही क्यों मौका दिया जा रहा है? बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये मांग है कि 19,000 सीटों का हेरफेर हुआ है और 6800 नहीं बल्कि 19,000 की सूची जारी होनी चाहिए। वहीं पर बहुत सारे अभ्यर्थी 68,500 के ये मांग कर रहे हैं कि कट ऑफ को कम करके उन्हें ही मौका दिया जाए जो अभ्यर्थी 68,500 शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शामिल हुए थे। यदि उनको मौका नहीं दिया जा रहा है तो 69,000 वालों को क्यों इसमें मौका दिया जा रहा है? हालांकि सरकार ने ये क्लियर किया है कि ये 68,500 की सीटें नहीं है। सरकार कोर्ट को समझाने की कोशिश तो कर रही है, मामला कोर्ट में चला गया है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है। कोई शासनादेश जारी किए बिना 6800 की सूची जारी हो गई थी। आपको पता ही होगा कि इसका कोई प्रॉपर शासनादेश या नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ था। अचानक से एक लिस्ट आ गई थी क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी समय से इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो 6800 के अतिरिक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है और इस शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजू जोशी ने प्रतीक मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। प्रतीक मिश्र वही हैं जिन्होंने बीएड के रिजल्ट को रुकवा दिया यूपी टेट में, इन्हीं का याचिका वहां पर भी लगा हुआ है। देखना होगा इस मामले में आखिर फाइनली क्या होता है। याचिका के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि शासन ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 6800 अतिरिक्त सहायक अध्यापकों की सूची जारी कर नियुक्ति करने का निर्णय लिया। 16 मई 2020 को शासन ने 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। तो 69,000 के ऊपर आप कैसे चयन कर सकते हैं? कोर्ट भी इस तरह का एक बार सवाल पूछ चुकी है कि 69,000 के विज्ञापन यदि आपने जारी किया था तो इसके ऊपर आप नियुक्ति नहीं कर सकते। मामला गंभीर है और देखना होगा कि इसमें आगे आखिर क्या होता है। शासन ने 5 जनवरी 2022 के शासनादेश से आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की, लेकिन 5 जनवरी के उस शासनादेश को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस पर हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल 2022 को सरकार को 5 जनवरी के शासनादेश को पेश करने का निर्देश दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई पर शासनादेश पेश करने का निर्देश देते हुए ऐसा न होने पर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सहित सभी प्रतिपक्षी को 6 जुलाई को कोर्ट में बुलाया है। तो अब आगे इसमें जो भी अपडेट निकलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। और आज की लास्ट अपडेट है पेट 2022 का नोटिफिकेशन। दोस्तों पेट 2022 का नोटिफिकेशन अब जल्द निकलने जा रहा है। आपको पता ही है कि पेट 2022 की परीक्षा तिथि का ऐलान हो गया है। यूपी ट्रिपल ने अपने एग्जाम कैलेंडर में बता दिया है कि 18 सितंबर 2022 को पेट का परीक्षा कराया जाएगा। पिछली बार पेट 2021 अगस्त में हुआ था, इस बार 18 सितंबर को ये परीक्षा होगी। खबर है कि जुलाई में पेट 2022 का विज्ञापन निकल जाएगा और उसके बाद इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। यूपी ट्रिपल की किसी भी भर्ती में शामिल होने के लिए आपको पेट की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। आपने देखा ही होगा लेखपाल की भर्ती आई, एएनएम, आईटीआई, एलडीए, यूडीए, सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह की जो भी भर्ती आई हैं, इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पेट 2021 की परीक्षा दी थी। तो अब दोस्तों पेट 2022 होने जा रहा है। यदि आप पिछली बार चूक गए थे या आवेदन नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी समझ ही नहीं पाए कि पेट क्या है, इसके देने का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है, और लास्ट समय में पेट 2021 में आवेदन ही नहीं हो पा रहे थे, सर्वर में काफ़ी परेशानी आ गई थी। तो इस बार जैसे ही विज्ञापन निकलेगा, आवेदन शुरू होंगे, आप लोग शुरुआत में ही फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करिएगा। और जो भी भर्तियां अब नहीं आई यूपी ट्रिपल की तरफ से, अब ये भर्तियां पेट 2022 के बाद ही निकलने की उम्मीद है, क्योंकि अब जो भर्तियां लटक गई हैं जिसमें डिले हो गया है वो अब अगले नोटिफिकेशन के बाद ही जारी किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।